हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र 2010 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को लिया हुआ है। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें हमने 30-30 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे यहाँ पे 2010 यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई? स्वयं सहायता समूह योजना। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1995, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1996, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1997 और 1 अप्रैल 1999। इसमें कौन सा सही है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। 2 अक्टूबर 1995 को स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई थी। व्याख्या भी हमने इसका लिया हुआ है, इसमें सीधा यही दिया, स्वयं सहायता समूह योजना जो है वह 2 अक्टूबर 1995 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है संगठित प्रयास की, कानून की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, जागरूकता की, समझदारी की। क्या है? इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा अधिनियम जो बना हुआ था 2005 में बना, उसे और भी जागरूक करने की ज़रूरत है। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 2006 में। इसकी व्याख्या है यहाँ पे, पूरा हमने लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने। वैसे इसमें हम अगर देखेंगे तो ऑप्शंस जो है इसमें लगभग जयप्रकाश नारायण को दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वह यूपी पीजीटी मतलब पीवाईक्यू में माना गया है महात्मा गांधी को। जो उसके आंसर की में माना गया था वो महात्मा गांधी को माना गया है। कहीं कहीं जयप्रकाश नारायण को भी मान लिया गया है। व्याख्या इनकी हम पूरी देख लेते हैं कि इसलिए इन्होंने क्या किया था। अब देखो यहाँ पे सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी, तो इसी से तो ये था अंत्योदय। तो विशेष विवाह अधिनियम किस सन पारित हुआ था? 1960 में, 1955 में, 1954 में, 1970 में। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है ये ऑप्शन नंबर सी 1954 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, राधा कृष्णन, आर के मुखर्जी, के एम पडिक्कर, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के एम पडिक्कर ने दिया हुआ था। इसकी व्याख्या देख लें, ये रहा। पडिक्कर 1895 से 1963 में भारत के विद्वान, पत्रकार, इतिहासकार आदि रहे हैं। इनकी पुस्तक और भी जो बुक है, एसेज ऑन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शंस इन इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ आइडियल, द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेटस, ये इनकी बुक है। हो सकता है कि अब इस 2021 की परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बोगार्डस, वेस्टरमार्क, गिलिन, के एम कपाड़िया। तो इसका व्याख्या भी कर लें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टरमार्क की है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज को उन्होंने 1891 में इसका डेट है जो है लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, और इनकी बहुत फेमस ये परिभाषा पूछी जाती है, वीरस्टीड ने मतलब किस समाजशास्त्री ने एकल विवाह को विवाह का सच्चा रूप माना है? तो वीरस्टीड हैं। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया? जिम्मरमैन, वर्गीस एम लॉक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिम्मरमैन। आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार का विभाजन जो है वो जिम्मरमैन ने किया था। जिम्मरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन 1947 में आणविक व लघु परिवारों की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मेलोनोव्स्की। तो जैसा ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि इमाइल दुर्खीम का है, क्योंकि व्यक्ति के बजाय इमाइल दुर्खीम समाज को अधिक महत्व देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, विवाह विच्छेद, आतंकवाद। इसका राइट आंसर है आतंकवाद। देखो, पारिवारिक विघटन भी पारिवारिक समस्या है और उसमें किसी भी प्रकार से पृथक्करण मतलब अलग हो जा रहे हैं वो भी है, विवाह विच्छेद भी है, लेकिन आतंकवाद एक पारिवारिक मुद्दा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? विवेकपूर्ण यानी ज्वैक रेशनल, मूल्यांकनात्मक, वर्त रेशनल, ए और बी दोनों, भावनात्मक, इफेक्चुअल। तो एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, यह जो है विवेकपूर्ण और मूल्यांकनात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। अगस्त कांड का जन्म वर्ष व देश में हुआ था, मतलब किस वर्ष और किस देश में हुआ था? 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस, 1864 जर्मनी में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1798 फ्रांस में हुआ था। गाँव की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ये ऑप्शन देखिए, इसमें डी दिखा रहा है सही, लेकिन गाँव की ओर लौटो ये नारा जो है ये महात्मा गांधी ने दिया हुआ था। मैक्स वीबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वीबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व मैक्स वीबर ने लिखी या फिर रूथ बेनेडिक्ट ने लिखी, राइन एच बेनेडिक्ट ने लिखी या फिर रॉल्फ लिंटन ने लिखी? तो मैक्स वीबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व पुस्तक जो है वो राइन एच बेनेडिक्ट ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा? ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। बार्न्स एंड वेकर्स, एलेक्स इंकेल्स, बोगार्डस, बाटोमोर। तो यह परिभाषा जो है ये है बार्न्स एंड वेकर्स की। इनकी बुक है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। अगली बुक को इनकी याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा है? किंग्सले डेविस, पार्क्योम बर्जेस, पी गेट्स, एल विर्थ। तो ये जो है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये कथन है एल विर्थ का। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्य विवाह। तो किसी पुत्री मतलब किसी पुरोहित को पुत्री भेंट की जाती है तो वह हमारा है दैव विवाह। और किसी क्या कहते हैं उसको, मतलब कि वेदों का जो ज्ञाता हो वो ब्रह्म विवाह में कहा जाता है। आर्य विवाह में है जो मतलब कि ऋषि होते हैं वो एक जोड़ी गाय या फिर बैल कुछ देते हैं, तब मतलब कि राजा के द्वारा अपनी कन्या को सुसज्जित करके दिया जाता, आर्च हो जाएगा। असुर विवाह में है जो पैसे वगैरह दे करके किया जाता है, ये तो मान्य नहीं है वैसे हिंदू मतलब कि समाज में 8 विवाह को माना गया है, लेकिन 8 में से 4 ये को ही माना गया, 4 विवाह ही मान्य है, जिसमें हमारा ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। अगला क्वेश्चन है, मुताह विवाह प्रचलित है अशरफ मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, सुन्नी या शिया दोनों में? तो मुताह जो है ये अस्थायी विवाह है जो शिया में पाया जाता है। निकाह को अस्थाई माना गया है, मुताह को अस्थाई। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है आवास और गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण, पानी आपूर्ति एवं जल निकास, इनमें से सभी। तो नगरीकरण की जो समस्या है आवास एवं गंदी बस्तियां भी हैं, भीड़ भाड़े भी हैं, पानी आपूर्ति है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
तो इनमें से सभी जो होगा हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या ये रही, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, या फिर ए.आर. देसाई का, गुरनार मेंडल का? तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, योगेंद्र सिंह की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है शिक्षा के विकास से, दहेज निरोधक अधिनियम से, या फिर पंचायती राज से, ग्रामीण आधारभूत संरचना से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसमें देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 73 संविधान पूछा जा सकता है। कौन सा संशोधन था? 73वां था। कब? 1992 में संसद द्वारा मतलब इसको पारित किया गया था। फिर ये प्रभावी कब से हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी रहा है। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यानी जजमानी व्यवस्था जो है वह जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती। यह धारणा किस समाजशास्त्री की है? ऑस्कर लेविस का, एन.एस. रेड्डी का, एम.एन. श्रीनिवास का, या फिर योगेंद्र सिंह का? ये जो कथन है यह रिलेट करती है ऑस्कर लेविस से, क्योंकि गरीबी की संस्कृति आदि के बारे में बात किया इन्होंने, तो वहीं से ये रिलेट हो रही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? 11 संस्कार, 18 संस्कार, 16 संस्कार, या फिर 13 संस्कार? यहाँ पे तो ऑप्शन के अनुसार 13 संस्कारों को दिखाया जा रहा है, बट जो हिंदू मतलब कि समाजशास्त्र है या हिंदू परंपराएं हैं इसमें 16 संस्कारों को माना गया है। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखना है, देखते हैं क्या 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 करा। ये देखिए, मनुस्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख है। संस्कार जिसको याद है तो याद है, नहीं तो इसको वरना रट लीजिए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 496, धारा 497, धारा 498, या फिर धारा 499? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही, धारा 497। इसकी व्याख्या पूरा हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 497 के अंतर्गत पत्नी जो है वो अपने पति के किए गए दुर्व्यवहार उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है, किसी भी प्रकार का हो वो। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है? इला, खुला, मुबरत, जिहर? तो ये इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, मुबरत। इसमें देखते हैं कैसा है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के 6 प्रकार प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? तलाक, इला, जिहर, खुला, मुबरत। तलाक के तालविद जो है मुबरत प्रकार का विवाह विच्छेद है, पत्नी की सहमति से होता है। हाँ, अभी हम देखेंगे जो एक तलाक मतलब तलाक कह देने से विवाह मतलब कि ख़त्म हो जाता था, उसको रद्द कर दिया गया। मतलब कि तो वो क्या था, वो मुस्लिम भाषा में तलाक उल बिद्दत कहते हैं। मतलब इनके जो भी सारे नियम कानून थे उसमें से तलाक करने वाला जो चीज़ था बोल देने से हो जाता है, तो वो तलाक उल बिद्दत को समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 2010 यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने, श्री ज्योतिबा फूले ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? इसको मतलब कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? ज्योतिबा फूले ने सन 1813 में मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका नेतृत्व क्या था? इसका नेतृत्व जो है किसने किया? यह सारी जाति वगैरह को देखते हुए माली, तेली, कुणबी, सती आदि पिछड़ी जातियों के द्वारा किया गया। इस समाज का उद्देश्य निम्न जाति के व्यक्तियों और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना था। तरीके से हमारा यूपी पीजीटी समाजशास्त्र 2010 का 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अच्छी चीज़ को पढ़ें, इसकी व्याख्या को ज़रूर देखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी उठा लिया जाए। चारों ऑप्शन का एक एनालिसिस जो होता है, जो ऑप्शन हमारा 2010 के लिए सही है, लेकिन तीनों ऑप्शन जो हमारे गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेनी है कि जो ऑप्शन सही हो किस तरीके से सही है, जो हमारे तीनों ऑप्शन बच रहे हैं उससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। इस आधार पे हमने व्याख्या को भी लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको कई बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।